क्या आपने कभी महसूस किया है कि हर साल शरद ऋतु आते ही माहौल अपने आप त्योहार वाला हो जाता है। हवा में एक त्योहार जैसी महक। हाँ जी, ये बिल्कुल सही है। और ऐसा होता है नवरात्रि के आने की खुशी में। नवरात्रि जिसका मतलब है 9 रातें, एक ऐसा त्योहार है जो भारत के बड़े हिस्से में अलग अलग रूपों में मनाया जाता है। ज्यादातर जगहों पर देवी दुर्गा की पूजा होती है और कई जगहों पर भगवान राम को भी याद किया जाता है। पर रुकिए, ये तो एक एजुकेशन चैनल है, तो हम नवरात्रि की बात क्यों कर रहे हैं? असल में एजुकेशन सिर्फ किताबों और पाठ्यक्रम तक सीमित नहीं होता। ये एक जीवन भर चलने वाला प्रक्रिया है जिसमें हम लोगों से, परंपराओं से और अपने आसपास की दुनिया से सीखते हैं। एनसीईआरटी की किताबों में भी विविधता के बारे में बताया गया है और नवरात्रि, दशहरा उसी विचार का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो चलिए हमारे साथ भारत की एक यात्रा पर और देखिए कैसे लोग अलग अलग राज्यों में इस त्योहार को अपने तरीके से मनाते हैं। नवरात्रि की बात करें और उत्तर भारत का जिक्र न हो, ये कैसे हो सकता है? इसलिए आज की हमारी पहली मंजिल है उत्तर भारत। उत्तर भारत में नवरात्रि मुख्य रूप से रामलीला पर केंद्रित होती है। रंग बिरंगे कपड़े पहनकर राम और रावण की कहानी का मंचन करते हैं। गांव हो, शहर हो, मंदिर हो या बड़ा मैदान, हर जगह रामलीला देखने बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं। और दशहरे के दिन भगवान राम के वेश में कलाकारों द्वारा रावण के विशाल पुतलों को आग लगाई जाती है, जिससे यह संदेश मिलता है कि बुराई हमेशा हारती है और अच्छाई की जीत होती है। इन 9 दिनों में कई लोग व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं। इसके अलावा भक्ति गीत होते हैं, यज्ञ होते हैं, कन्या पूजन की परंपरा निभाई जाती है और परिवार व दोस्त आपस में मिठाई और कपड़े भी बांटते हैं। सच में चारों ओर कितना जीवंत सांस्कृतिक माहौल होगा। हमारा अगला पड़ाव है पूर्व भारत और यहाँ की सबसे बड़ी पहचान है दुर्गा पूजा। हाँ जी, हम जा रहे हैं पश्चिम बंगाल में। यहाँ नवरात्रि का मतलब है बस एक ही, दुर्गा पूजा। शहर की कोने कोने में पंडाल बनाए जाते हैं। अंदर भव्य मूर्तियां होती है, शेर पर सवार माँ दुर्गा जिन्होंने अपने त्रिशूल से महिषासुर का वध किया। उनके साथ लक्ष्मी, गणेश, सरस्वती और कार्तिकेय भी होते हैं, उनके 4 बच्चे। पूजा 6ठे दिन से शुरू होती है और 10वें दिन तक चलती है। लोग नए कपड़े पहनते हैं, पंडालों में घूमते हैं, खाना खाते हैं और मजा करते हैं। विजयादशमी के दिन देवी की प्रतिमाओं का विसर्जन धूमधाम से होता है। ढोल नगारे, नाच गाने और आंसू भरी विदाई के साथ होती है। चलिए अब हम पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हैं, गुजरात, जो हमारा अगला पड़ाव है। और यहाँ नवरात्रि की रातें सचमुच मनमोहक होती है। गर्भदीप नामक सुसज्जित मिट्टी के बर्तनों के अंदर चमकते हुए दीपक रखे जाते हैं और लोग उनके चारों ओर इकट्ठा होकर प्रसिद्ध गरबा नृत्य करते हैं। सोचिए जरा, लोग गोल गोल घेरा बनाकर, चमकदार रंग बिरंगे कपड़े पहनकर संगीत की धुन पर लय से नाचते हैं और डांडिया की ताल चारों ओर गूंजती रहती है। माहौल इतना रंगीन होता है कि हर कोई उसमें खो जाता है। गुजरात के लोग इसी तरह अपनी भक्ति का उत्सव मनाते हैं, नृत्य, संगीत और साथ मिलकर। गरबा और डांडिया का भूमि छोड़कर अब हम दक्षिण की ओर यात्रा करते हैं। यहाँ नवरात्रि एक विशेष रंग लेता है। यहाँ 3 देवियों लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा का पूजा किया जाता है। वो धन, ज्ञान और शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो घरों में गुड़ियों का त्योहार मनाया जाता है। इसे तमिल में बुम्माई गोलू, तेलुगु में बुम्मालू कोलुवु, कन्नड़ में बॉम्बे हब्बा और मलयालम में बुम्मा गोल्लू कहते हैं। सीढ़ियों पर मिट्टी, लकड़ी का धातु की गुड़ियां सजाई जाती हैं। इनमें देव देवी, कहानियां और रोज की जिंदगी का दृश्य होते हैं। औरतों का बड़ा योगदान होता है। ये थीम तय करती है, भजन गाती है और पूजा करती है।
मादुराई के मीनाक्षी मंदिर का गोलू तो विदेश भर में मशहूर है। कर्नाटका में नवरात्रि को दशहरा कहते हैं। यहाँ यक्षगन नाटक होता है और मैसूर दशहरा तो विश्व प्रसिद्ध है। रात को महल 1,00,000 बल्ब से जगमगा उठते हैं। 10वें दिन जम्बू सरवरी होती है, जिसमें चामुंडेश्वरी देवी की मूर्ति सजाए गए हाथी पर पूरे शहर में निकाली जाती है। कर्नाटका और केरला में शारदा पूजा भी होती है। इस दिन किताबों और औजारों की पूजा होती है और विजयादशमी के दिन छोटे बच्चे अपने पहले अक्षर चावल या मिट्टी पर लिखते हैं। इसे विद्यारंभम कहते हैं। कितना सुंदर है रीति रिवाज, है ना? तो आपने देखा कि एक ही त्योहार अलग अलग जगहों पर कितने अलग अलग रूप से मनाया जाता है, लेकिन सफर अभी भी बाकी है। चलिए मध्य भारत की ओर। छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र के जगदलपुर शहर में कुछ सचमुच अनोखा देखने के लिए। आदिवासी दशहरा। यहाँ भगवान राम, रावण या देवी दुर्गा से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि यह इस क्षेत्र की स्थानीय देवी दंतेश्वरी देवी की पूजा होती है। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि यह दशहरा पूरे 75 दिनों तक चलता है। सैकड़ों गांवों की जनजातियां अपने अपने नृत्य, संगीत और रीति रिवाजों की परंपराएं लेकर यहाँ एकत्रित होती है। यह वास्तव में पूरी दुनिया में सबसे लंबे समय तक चलने वाला दशहरा है। यह उत्सव पाटा जात्रा यानी लकड़ी की पूजा से शुरू होती है और विभिन्न अनुष्ठानों के साथ जारी रहती है। सबसे आकर्षक आयोजनों में से एक है पुष्प रथ परिक्रमा, जिसमें पुष्प रथ को शोभा यात्रा के रूप में ले जाया जाता है। एक अन्य आकर्षण भीतर रैनी है, जिसमें स्थानीय देवताओं को सुंदर सजी हुई पालकियों पर सवार करके सड़कों पर घुमाया जाता है। कल्पना कीजिए कि रंग, ढोल, गीत से कैसे पूरा शहर एक जीवंत उत्सव स्थल में बदल जाता है। आदिवासी लोगों के लिए यह सिर्फ त्योहार नहीं, बल्कि उनकी संस्कृति की धड़कन है। अब हम पहुंच गए हैं अपनी आखिरी मंजिल, हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी। ब्यास नदी के किनारे पहाड़ों और सेब के बगीचों से घिरा कुल्लू वैसे ही खूबसूरत है, लेकिन यहाँ का दशहरा कुछ और भी अनोखा है। कुल्लू दशहरा विजयादशमी से शुरू होता है और 7 दिन तक चलता है। भारत के बाकी हिस्सों से अलग यहाँ रावण के पुतले नहीं जलाया जाते। यहाँ पूरा उत्सव एकता और भक्ति के प्रतीक है। सैकड़ों स्थानीय देवता सजाए गए पालकियों में धलपुर मैदान में इकट्ठा होते हैं। मुख्य देवता होते हैं भगवान रघुनाथ। सबसे बड़ा कार्यक्रम होता है रथ यात्रा, एक सजाया हुआ लकड़ी का रथ जिसमें भगवान रघुनाथ की मूर्ति होती है और लोग उसे रस्सी खींचकर पूरे शहर में ले जाते हैं। ढोल नगाड़े और जयकारों से पूरा माहौल गूंज उठता है। कुल्लू का ये दशहरा सच में देखने के लायक है। तो हमारी आज की यात्रा कुल्लू में समाप्त होती है। हमने परंपराओं की अविश्वसनीय विविधता देखी है, जो नवरात्रि और दशहरा के दौरान भारत को रोशन करती है। कहीं दुर्गा माँ महिषासुर का वध करती है, तो कहीं राम रावण पर विजय पाते हैं, तो कहीं घर घर गुड़िया सजती है। प्रत्येक क्षेत्र अपने अनोखे तरीके से जश्न मनाता है, फिर भी सार हमेशा एक ही है। वो है अंधकार पर प्रकाश की, अज्ञान पर ज्ञान की और बुराई पर अच्छाई की जीत। और यह विचार सिर्फ हिंदू धर्म तक सीमित नहीं है। बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई, इस्लाम और पारसी धर्म में भी ऐसी ही कहानियां मिलती हैं, जहां सत्य और न्याय की जीत होती है। यही कारण है कि नवरात्रि और दशहरा सिर्फ त्योहार नहीं, बल्कि हमारी विविध संस्कृति, साझा मूल्यों और एकजुटता का जीवंत उदाहरण है। सचमुच भारत विविधता की पहचान है।